क्या आपने कभी गौर किया है, हम इंसान जिस चीज़ को दिल से चाहते हैं, जिसके मैसेज का इंतज़ार करते हैं, जिसके ऑनलाइन आने का इंतज़ार करते हैं, जिसकी एक छोटी सी बात हमारे पूरे दिन का मूड बदल देती है, वही इंसान हमसे दूर होता चला जाता है। हम जिसको जितना ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही हमसे दूर भागता हुआ नजर आता है। लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं, उसका इंतज़ार करना बंद कर देते हैं, उसका मैसेज का इंतज़ार करना बंद कर देते हैं, उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना बंद कर देते हैं, अचानक धीरे से ज़िंदगी में फिर से कुछ बदलने लगता है। वही इंसान जो पहले आपको नज़रअंदाज करता था, आपके मैसेज का जवाब देर से देता था और आपकी मौजूदगी को हल्के में लेता था, अचानक से आपको याद करने लग जाता है। तब आपके मन में एक सवाल आता है, जब मैं इसके पीछे भाग रहा था तब उसे मेरी ज़रूरत नहीं थी, और अब मैंने इसे छोड़ दिया तब उसे मेरी याद क्यों आने लगी? आखिर ऐसा क्यों है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं। क्या सच में जिसे पाना हो उसे छोड़ देना चाहिए? क्या सच में उससे दूर हो जाना चाहिए? क्या किसी को छोड़ देने से वो वापस आ जाता है, या फिर उसके पीछे इंसानी दिमाग का गहरा मनोवैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपको ये समझा देगी कि किसी को पाने के लिए उसके पीछे भागना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उससे दूर चले जाने के कारण भी वो हमें मिल जाता है। अक्सर जब आप किसी को हद से ज़्यादा चाहते हैं, जब कोई इंसान बहुत पसंद आता है, तो हमारा पूरा ध्यान उसी इंसान पर चला जाता है, हमारी पूरी फोकस उसी पर होती है। हम बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, उसका लास्ट सीन देखते हैं, सोचते हैं उसने मेरा मैसेज देखा होगा या नहीं, अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, ऑनलाइन होकर भी बात क्यों नहीं कर रहा, क्या वो किसी और से बात कर रहा है? धीरे धीरे हम उस इंसान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानना शुरू कर देते हैं। ना सिर्फ हिस्सा, बल्कि कभी कभी तो हम उसे अपनी पूरी ज़िंदगी बना लेते हैं। और बस यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब आपकी खुशी, आपका मूड, आपका आत्मविश्वास और आपका पूरा दिन किसी एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर हो जाता है, तो सामने वाला आपकी ज़रूरत को महसूस करने लगता है। वो उस चीज़ को फील करता है, उसे पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे बिना नहीं रह सकता, ये इंसान मेरे बिना कुछ नहीं है। और इंसानी मन का एक अजीब नियम है, जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम अक्सर उसकी कीमत कम समझने लगते हैं। अक्सर हम उस चीज़ की वैल्यू कम कर देते हैं जिसकी वैल्यू अधिक होती है। कभी कभी ज़रूरत और प्यार में भी अंतर होता है। प्यार और ज़रूरत दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी होता है, जो देखने में तो छोटा सा लगता है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा होता है। प्यार कहता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना भी खुद को संभाल सकता हूँ। लेकिन ज़रूरत कहती है, तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं खुश नहीं रह सकता। जब सामने वाले को महसूस होता है कि आपको उसकी ज़रूरत है, तो रिश्ते में संतुलन बिगड़ने लगता है, रिश्ते में बात बिगड़ने लगती है। आप हमेशा मैसेज करते हैं, आप हमेशा बातचीत शुरू करते हैं, और सामने वाला हमेशा पीछे हट जाता है। आप ही हर बार माफ़ी मांगते हो, आप ही रिश्ता बचाने की कोशिश करते हो, और धीरे धीरे सामने वाला आपकी कोशिश का आदी हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं चाहे जितना भी दूर जाऊं, सामने वाला दूर नहीं जाएगा, बल्कि वो मेरे पीछे और ज़्यादा भागेगा। लेकिन जिस दिन आप उसके पीछे भागना बंद कर दोगे, उस दिन पहली बार उसे आपकी कमी महसूस होने लगेगी, वो आपकी वैल्यू को समझने लगेगा। डिटैचमेंट का असली मतलब क्या होता है? डिटैचमेंट ये एक बहुत ज़रूरी बात है, जिसे समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान से नफ़रत करने लगे हैं।
डिटैचमेंट का मतलब ये भी नहीं है कि आप जानबूझकर उसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है मैं तुम्हें चाहता हूँ लेकिन अपनी शांति की कीमत पर। बिल्कुल भी नहीं। आप किसी को प्यार कर सकते हैं लेकिन खुद के जीवन में शांति और विश्वास खोकर नहीं, उसके पीछे भागना बंद कर सकते हैं। अगर आप उससे प्यार नहीं करते, आप किसी को याद कर सकते हैं लेकिन बार बार मैसेज करना बंद कर सकते हैं। आप किसी की परवाह कर सकते हैं लेकिन खुद को नज़रअंदाज करना बंद कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर एक बदलाव होता है। आपकी ऊर्जा बदलती है, आपके रूल बदलते हैं। पहले आपकी ऊर्जा कहती थी मुझे छोड़कर मत जाना। अब आपकी ऊर्जा कहती है अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो और नहीं रहना चाहते तो मत रहो। तुम जा सकते हो। और यही आत्मनिर्भरता सबसे ज्यादा आकर्षक होती है। इंसानी दिमाग को क्या आकर्षित करता है? क्या आपने कभी देखा है कि एक इंसानी दिमाग को बहुत कुछ अट्रैक्ट करता है? जब कुछ कोई चीज़ हमेशा आसानी से अवेलेबल हो तो हम जीवन में उसकी कद्र कम करने लगते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ अचानक अवेलेबल नहीं होती तो हमारा दिमाग उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। इसे आप अपने जीवन में देख सकते हो। जब कोई इंसान हर समय आपके साथ होता है तो उसकी मौजूदगी सामान्य लगने लगती है, लेकिन जब वही इंसान अचानक शांत हो जाता है, मैसेज करना बंद कर देता है, हर समय अवेलेबल नहीं रहता है, तो दिमाग सवाल पूछना शुरू कर देता है। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? वो बदल क्यों गया? क्या अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं रही? क्या वो किसी और के साथ खुश है? और यहीं से सामने वाला आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई खेल नहीं है। आपको किसी को आकर्षित करने के लिए जानबूझकर गायब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी जिंदगी वापस अपने हाथ में लेनी है। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जब आप किसी के पीछे भागना बंद करते हैं, तो आपके पास बहुत सारी ऊर्जा बचती है। पहले जो समय आप किसी के रिप्लाई का इंतजार करने में लगाते थे, अब वही समय आप खुद पर लगाते हैं। आप अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं, अपने सपनों पर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को दोबारा पहचानना शुरू करते हैं। फिर आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आता है। आपको हर समय किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, हर समय किसी के साथ की जरूरत नहीं रहती। आपको ये साबित नहीं करना पड़ता कि आप अच्छे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप अच्छे हैं। आप किसी को समझाने के लिए परेशान नहीं होते कि आपसे बेहतर कोई नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि यू आर परफेक्ट। आप बस अपनी ज़िंदगी जीते हैं। जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश दिखाई देता है तो वो स्वाभाविक रूप से आकर्षक लगता है, क्योंकि खुशी, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और ये खूबसूरती जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर वो वापस आ जाए तो अब सवाल ये है कि अगर आपने किसी को छोड़ दिया और वो वापस आ गया तो क्या आपको तुरंत उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, तुरंत उसकी बातों में आ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें।
किसी का वापस आ जाना ये साबित नहीं करता कि वो बदल गया है। किसी का वापस आना ये भी साबित नहीं करता कि वो सही हो गया है। कभी कभी लोग इसलिए वापस आते हैं क्योंकि इन्हें आपकी कमी महसूस होती है, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर वही व्यवहार दोहराते हैं। इसलिए सिर्फ शब्दों पर विश्वास मत कीजिए। देखिए, पहले उन्हें परखिए और फिर धीरे धीरे जानिए कि क्या वो सच में बदल गए हैं, क्या उसका व्यवहार बदला है, क्या वो आपको सम्मान दे रहा है, क्या वो आपको सच में समय दे रहा है, क्या वो आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि प्यार सिर्फ ये कहने से साबित नहीं होता कि हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। प्यार व्यवहार से दिखाई देता है, प्यार बातों से छलकता है। अगर कोई इंसान आपको खोने के बाद ही आपकी कीमत समझता है तो आपको ये भी देखना होगा कि वो आपको अब सच में चाहता है या सिर्फ अपनी आदत वापस चाहता है। और सबसे बड़ा अट्रैक्शन अपनी कीमत को समझना। कभी कभी हम अपनी कीमत को नहीं समझते। कई लोग किसी रिश्ते में इतना ज़्यादा दे देते हैं कि खुद के लिए उनके पास कुछ बचता ही नहीं। वे अपना समय देते हैं, अपनी वैल्यू देते हैं, अपनी भावनाओं को दे देते हैं, अपनी नींद खराब कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपना आत्मसम्मान तक भी खो देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला उन्हें छोड़कर ना चला जाए, सामने वाला उनके साथ रहे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जो इंसान आपको खोने के डर से आपको प्यार करता है, वो प्यार नहीं, एक डर हो सकता है। आपको किसी को रोकने के लिए अपने आत्म सम्मान को कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को रोकने के लिए अपने जीवन में कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। जो आपके जीवन में रहना चाहता है वो आपके साथ रहने का रास्ता खोजेगा, और जो जाना चाहता है उसे पकड़ कर रखने से भी वो दिल से आपका नहीं होगा। इसलिए कभी कभी किसी को छोड़ना उसे खोना नहीं होता, बल्कि खुद को वापस पाना है, खुद को उस जगह पर ले जाना है जहाँ से आप अपने आप को खो चुके थे। कई बार जब आप छोड़ देते हैं तभी व्यक्ति की असली सच्चाई सामने आती है। जब आप किसी इंसान के पीछे भागते रहते हो तो आपको कभी पता नहीं चलता कि वो सच में आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, या आपकी कोशिशों की वजह से रिश्ते में है। लेकिन जब आप एकदम पीछे हटते हैं तब सच्चाई सामने आती है। अगर वो सच में आपकी परवाह करता है तो वो खुद आगे आएगा, और अगर परवाह नहीं करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता, तो वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। अगर उसे सच में आपकी कमी महसूस होगी तो वो आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आपके पीछे हटते ही वो पूरी तरह से गायब हो जाता है तो एक बात जान लो, शायद वो पहले ही आपसे पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि सिर्फ आप उसे पकड़े हुए थे। वो तो पहले ही जिंदगी में मूव ऑन कर चुका था, तभी तो वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी ये सच्चाई दुख देती है। यही सच्चाई, एक बात हमेशा याद रखिए, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को सबक सिखाने के लिए उसे इग्नोर करें। आपको ये नहीं सोचना चाहिए अब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं उसके बिना खुश हूँ, मैं उसके बिना रह सकता हूँ। क्योंकि अगर आप अभी भी उसे दिखाने के लिए खुश हैं तो कहीं ना कहीं आप अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कनेक्ट हो रहे हैं। असली डिटैचमेंट तब होता है जब आपको किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत ना पड़े। आप खुश हों, आपके पास रियल खुशी हो, क्योंकि आप खुश हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको जीवन में आगे बढ़ते जाना है, आप खुद को बेहतर बना रहे हैं। आपकी ज़िंदगी आपकी है, ना कि किसी और की। उसे किसी और के साथ कनेक्ट मत कीजिए। और जब आप इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो सामने वाला वापस आए या ना आए, आपकी शांति इस बात पर निर्भर नहीं रहती कि सामने वाला सामने आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आज आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हैं जो आपको महत्व नहीं दे रहा, तो एक बार रुकिए
तो एक बार रुकिए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। हर मैसेज का जवाब मांगना बंद कीजिए। हर बात का रिप्लाई लेना बंद कीजिए। हर बार खुद बातचीत शुरू करना बंद कीजिए। हर बार खुद को साबित करना बंद कर दीजिए। आखिर कब तक आप खुद को साबित करती रहेंगी? बस अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी जिस इंसान को पाने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी रोक देते हैं, वही इंसान हमसे दूर चला जाता है। वो इंसान हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक चैप्टर बनकर रह जाता है, और जब हम उस चैप्टर को बंद करना सीखते हैं, तभी हमारी ज़िंदगी की नई कहानी शुरू हो जाती है। एक नए चैप्टर के साथ एक बात याद रखिए, जिसे आप ज़बरदस्ती पकड़ कर रखते हैं, वो आपका होकर भी आपका नहीं होता। कभी कभी वो चाहकर भी आपका नहीं होता, लेकिन जिसे आप आज़ादी देते हैं, वो अगर सच में आपका है तो वो वापस आने का रास्ता खुद खोज लेगा। वो कुछ न कुछ ढूंढ लेगा, और अगर वापस नहीं आता तो शायद वो कभी आपका था ही नहीं, वो कभी आपके साथ था ही नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, किसी को पाने के लिए खुद को मत खोइए, अपने आप में बदलाव मत कीजिए, उसको बदलने दीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान आपके आत्मसम्मान, आपकी शांति और आपकी पहचान से बड़ा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को नहीं खोऊंगा, या फिर मैं खुद को नहीं खोऊंगी। वीडियो को लाइक करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग रहा है, जो उसे महत्व नहीं दे रहा, जो उसकी वैल्यू नहीं समझ रहा। और ऐसे ही रिलेशनशिप, साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक एक बात याद रखिए, कभी कभी जिसे पाना होता है उसे छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी जिसे छोड़ देते हैं वही वापस आने की कोशिश करता है और हमें पाना चाहता है। लेकिन हर बार कोशिश पूरी हो ये ज़रूरी नहीं होता। हर कोशिश नाकाम नहीं होती और हर नाकाम कोशिश पूरी नहीं होती। आज की वीडियो में इतना ही। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम।